हमारी आज की वीडियो का जो मकसद है, गोट फार्मिंग का जो मेन पॉइंट है, रिवायती तरीके से हटकर क्या बकरियों को जेर खिलाई जा सकती है। और जो हमारे माइंड में आज तक बात बैठी हुई है कि जेर खिलाने से बकरियां मर जाती हैं, इसका भी प्रैक्टिकली आपको एक तजर्बा करके दिखा रहे हैं। और दूसरा, बकरियों को जेर खिलाने के क्या फ़वाइद हैं, और ख़ास तौर के ऊपर बकरी जब जेर खा लेती है, क्या आया उसके बाद ज़िंदा रह पाती है या कमज़ोर हो जाती है। कुछ बकरियां बर्दाश्त कर जाती हैं और ख़ास तौर के ऊपर 100 में से 99.1 आई थिंक 2 बकरियां जो हैं वो ओके रहती हैं। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में क्लियर होने वाली है। जितने भी शक व शुबात हैं आपके दूर होने वाले हैं, प्रैक्टिकली तजर्बा करके दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ना, एक तो सबसे पहले जितने हमारे फेसबुक के ऊपर व्यूवर्स हैं, आप हमें फॉलो कर लीजिए, और जितने यूट्यूब के ऊपर हमारे पास नए व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कोई कमेंट्स में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो कमेंट्स भी लाजमी शेयर कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपके सामने हमारे फार्म की मोस्ट सीनियर बकरी विरसा ने बच्चे डिलीवर किए हैं, जिसकी वीडियो आप पहले देख चुके हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से मेरा भी माइंड ऐसा था कि अगर बकरियों को हम जेर खिलाएं तो बकरियां मर जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। 2012 से लेकर 2000 तकरीबन आई थिंक कोई 16-17 तक ऐसा ही मेरा माइंड रहा है, और 2017 तक मैंने कभी नहीं खिलाई थी जेर। और आज आपके सामने मैं बकरी को जेर अपनी आंखों के सामने बैठ के खाने की इजाज़त दे रहा हूँ, वो खा रही है। तो ये आपके सामने इसने अभी जेर फेंकी है मेरे आने से पहले। रात का वक्त है, तो रात का वक्त है, इसने जेर फेंकी है मेरे आने से तकरीबन 1-2 मिनट पहले इसने जेर फेंकी और ब खुद खा रही है। और जेर खिलाने के फ़वाइद तो बाद की बात है, पहले इसके नुकसानात को हम डिस्कस कर लें। जो रिवायती तरीके से हमारे बुज़ुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं, ये नहीं है मेरे बुज़ुर्ग हर जितने भी बकरा पाल, अगर आपने नए सिरे से अगर अपने छत के ऊपर भी बकरी रखी हुई है, जब आप ये ज़िक्र करेंगे अपने बुज़ुर्गों के सामने, वालिदैन के सामने, जितने भी मेल फीमेल जितने भी शौकीन हज़रात हैं, तो उनको एक ही जवाब मिलेगा, बेटा आपने जेर नहीं खिलानी, आपकी बकरी मर जाएगी, बचेगी भी नहीं। यही जवाब मिलेगा और कोई जवाब नहीं मिलना, कॉमन सेंस रिवायती तरीके के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्तादा कराम को फॉलो करते हुए हम आज इस पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं। खुद ब खुद बकरी को इजाज़त दे रहे हैं कि वो खुद ब खुद जेर खाए, और जो अपनी मर्ज़ी से खा ले, लेकिन खिलानी इसको सारी ही है। और कुछ लोगों का ये भी माइंड होता है, चलो यार सर्दियों में गुजारा चल जाता है, भी ठंडा मौसम होता है, और जेर की जो है तासीर ये गर्म होती है, और इसका प्रोटीन लेवल भी डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए कमाल की बातें हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश होती है आपको जहन नशीन करा लीजिए बातें। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार है, जितनी उसने खानी थी अपनी मर्ज़ी से खा ली है, लेकिन उसको साफ़ करना लाजमी था, क्योंकि मट्टी थोड़ी सी लगी हुई थी, नीचे फ़र्श तो था। तो ये टब में मैंने डाला है, अब इसे अच्छे तरीके से धुलाई करके, इसकी सफाई करके, इसमें से पानी निचोड़ के अलग कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पी रही है, ये भी पानी है, ब्लीडिंग है, लेकिन इसको हमने वेस्ट कर देना है। ये उसके अंदर से निकला है, थैली नुमा जो गुब्बारा बना होता है उसमें पानी होता है। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके बाहर आ गई है हमारे पास जेर। ये हमने खिलानी है बकरी को। खिलाने का भी तरीका आज आप देख लें। नुकसान तो आपको बता दिए हैं कॉमन सेंस में, विरासती तरीके के ऊपर, विरासत ब विरासत, और ख़ास तौर के ऊपर रिवायती तरीके के ऊपर हमारे माइंड में ये बात बिठा लीजिए गई है, भी कभी भी आप कतन भूल के भी
नहीं खिला सकते बकरी को, लेकिन ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्ज़ी से खा रही है। और अकेला हूँ मैं, रात का वक्त है, कोई भी नहीं है साथ, इसके सामने लेकर आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से खा रही है, लेकिन इसको खिलानी भी है सारी। खिलाने का तरीका आप देख लें, ये देखें अभी मैंने उसके आगे किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ये खा रही है। तो इसका ख़ास तौर के ऊपर बकरी को जो प्रोटीन चाहिए तकरीबन आई थिंक 16% हमें इसके लिए प्रोटीन दरकार होती है। और ज़्यादातर अल्फ़ा और सरसों वाली जो कड़वी खल होती है, अल्फ़ा हमारा ड्राई मैटर जिसे आप लूसन भी कह सकते हैं, उसमें प्रोटीन की मिकदार और कैल्शियम की मिकदार बराबर होती है। और उसके बाद सरसों वाली खल, और ये जो जेर है इसमें कितनी प्रोटीन है, हमारे उस्ताद मोहतरम के नॉलेज के मुताबिक जो कुछ हमने उनसे सीखा और सुना, ये कुदरत का बकरी के लिए एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसका कोई भी नेमोल बदल नहीं है। इसका कोई भी नेमोल बदल नहीं है। चाहे दुनिया की जितनी भी हाई पोटेंशियल आप कोई प्रोटीन वाली खुराक ले आएँ, कैल्शियम ले आएँ, विटामिन मिनरल ले आएँ, कोई इंजेक्शन ले तैयार करें, इसके बराबर कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रखता जितनी प्रोटीन इसमें है। 52% इसमें प्रोटीन है और ये कुदरत का तोहफ़ा होता है बकरी के लिए जो उसको हम खिलाते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से इसके लिए तोहफ़ा है। तो आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। बकरी आपके सामने खा चुकी है जेर, सारी ही इसको खिलाई है। हर मौसम में बकरी को हमने जेर खिलानी होती है। उस बकरी की जितनी जेर है उसे खिला दें उसकी अपनी। तो इंशाल्लाह इस बकरी की वीडियो अपडेट आपको कर देंगे कि जेर खाने के बाद इसकी सेहत कैसी रही है और क्या इसके साथ माजरा पेश आया, और उसके बाद इसका खाना पीना कैसा है, इसकी दूध की कैपेसिटी कैसी है। ये मैंने आपको जैसे बताया है, ये कुदरत की तरफ से एक अच्छा अनमोल तोहफ़ा होता है जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है बकरी के लिए। कोई भी आप तैयार कर लें। तो अब तक मैं दीजिए इजाज़त। जिसका दिल मुतमैन हो जाए खिला दे, जिसका ना हो कोई मसला नहीं, ना खिलाएं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुहब्बे वतन, गोट फार्मिंग में आने वाले जितनी जिद्दत और जितने मसाइल और कुछ ऐसे रिवायती तरीके भी हैं जिनको हम अभी भी अपना रहे हैं और आपको भी कहते हैं, गाइड करते हैं भी आप भी उन तरीक़ों के ऊपर अमल करें। ये नहीं है कि सारे रिवायती तरीके जो हैं वो गलत थे। 100 में से 45% रिवायती तरीके ऐसे हैं, बुनियादी हैं, जिनको हम नहीं छोड़ सकते। जज़ाकल्लाह जी, फ़ी अमानिल्लाह।